आज भगवान महावीर के इस पावन जन्मोत्सव पर जैन दर्शन के बारे में विचार रखने की स्वीकृति मैंने दे दी, लेकिन बाद में लगा कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि जैन दर्शन एक ऐसा महासमुद्र है कि इसमें कौन सी बात कहाँ से कही जाए, कौन सी छोड़ी जाए। जैन दर्शन है, जैन समाज है, जैन जीवन की शैली है, जैन आंदोलन है, और इसलिए उसको समग्रता से व्यक्त करने की मैं क्षमता रखता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैं उसको वैसा व्यक्त शायद नहीं भी कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, उसको एक सीमित समय में कहने का प्रयत्न करूंगा। जो जैन दर्शन को समझने की मैंने कोशिश की, तो जब बहुत व्यापक बात होती है, बड़ी बात होती है, तो कोई विद्वान होता है जो उसको सूक्ष्मतम शब्दों में कह देता है। तो मैंने आचार्य महाप्रज्ञ की 2 पंक्तियां पढ़ी और मुझे लगा कि उन 2 पंक्तियों में जैन दर्शन का सार है। फिर 2 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। प्रवृत्ति की बाती निवृत्ति के तेल से जले। फिर से बोलता हूं मैं। प्रवृत्ति की बाती निवृत्ति के तेल से जले, प्रकाश फैले धुआं न निकले। ये 2 पंक्ति वास्तव में पूरी है नहीं। प्रवृत्ति की बाती निवृत्ति के तेल से जले, प्रकाश फैले धुआं न निकले। यही जैन दर्शन। जब भारत की आध्यात्मिक परंपरा का अध्ययन करते हैं, तो उस परंपरा की 2 धाराएं दिखाई देती है। एक है ब्राह्मण परंपरा, दूसरी है श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा से वेदांत निश्चित हुआ है, श्रमण परंपरा से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और आगम साहित्य की का प्रणयन हुआ है। जो सनातन है, अक्षुण्ण है। दुनिया की कितनी सभ्यताएं समाप्त हो गई। अलामा इकबाल का बड़ा शेर है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वह कौन सी बात है? वह इसी आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा की बात है। तो भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक की एक पूरी परंपरा है। जो आगम साहित्य है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, इस पूरी परंपरा का साहित्य है। और यह श्रमण परंपरा ज्ञान का वह मार्ग है जो
मनुष्य को स्वयं की यात्रा करवाता है। बहिरंग की यात्रा तो हम खुद कर लेते हैं, पर स्वयं की यात्रा करना, खुद को जानना, यह आसान चीज नहीं है। और इसलिए जैन दर्शन आत्म तत्व से प्रारंभ होता है और निर्वाण तत्व में इसकी समाप्ति होती है। आत्म से लेकर निर्वाण तक की यात्रा, ये क्या है? आत्म से लेकर निर्वाण तक की बहुत 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 लंबी और बड़ी कठिन यात्रा है। इस यात्रा को व्यक्त करने वाला महापुरुष भगवान महावीर, यह पहले खुद को पहचानना कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, ये खुद को पहचानना कि जो मेरी इंद्रियां है, जो इंद्रियां है जो जिनसे मैं बाहर देखता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं सुनता हूं, मैं स्वाद लेता हूं, ये इंद्रियां हैं जो मुझे बाहर के संसार से जोड़ती है। और कभी कभी लगता है, क्या यही मैं हूं? क्या यही मैं हूं जो इन दो आंखों से देखता हूं? क्या यही मैं हूं जो इन दो कानों से सुनता हूं? क्या यही मैं हूं जो इन दो नासिकाओं से सूंघता हूं? क्या मैं वही हूं जो एक वाणी से बोलता हूं? क्या मैं यही हूं? क्या मैं यही हूं? और तब कोई भीतर से आवाज देता है और कहता है, नहीं, तुम ये नहीं हो। जो सबको दिख रहा है वो तुम हो, तुम ये नहीं हो। तो फिर तुम क्या हो? तुम कौन हो? तो वह जो तुम क्या हो, कौन हो का उत्तर आता है, तब आता है कि मैं वह चेतना हूं, मैं वह आत्म तत्व हूं। मैं यह आत्म तत्व हूं और मुझे परमात्म तत्व हो जाना है। मैं आत्म तत्व हूं, यह मेरा परिचय है। और परमात्म तत्व हो जाना है, वैदिक समाज कहता है परमात्मा में विलीन हो जाना है। जैन समाज कहता है परमात्मा बन जाना है। मैं आत्म तत्व हूं, मैं परमात्मा बन जाऊंगा, मैं परमात्मा हो जाऊंगा। तो स्वयं को परमात्म तत्व के रूप में विकसित कर लेने का दर्शन, यह जैन दर्शन है। जैन परंपरा की एक बड़ी विशेषता है कि हमारे जैन मुनियों ने, साधु संतों ने कथा कहानियों के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया है। अभी इस मंदसौर के कार्यक्रम के लिए ही मैंने थोड़ा सा पुस्तकों का अध्ययन किया। तो मैं एक कार्यक्रम करता हूं, अपने परिचय में भी सुना कि मैं अखंड भारत स्मरणिका का संपादन करता हूं। तो भारतीय साहित्य में भारत का परिचय बहुत मिलता है। हमारी नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कि भारत कहाँ और कौन सा है। अभी जो हम एक नक्शा देखते हैं जिसमें दिल्ली की सरकार का किस्सा जहां जहां है, अभी जो हम नक्शा देखते हैं वो नक्शा भारत का नहीं है, वह भारत सरकार का है। तो जम्बूद्वीप प्रदीप तो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे ध्यान में आएगा। तो भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को राज्यों का आवंटन करते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि वो राज्यों का आवंटन अखंड भारत है। 98 पुत्रों के आवंटन का विस्तृत वर्णन नहीं है, होगा तो मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन भारत को अयोध्या और बाहुबली को तक्षशिला का शासन दिया।
और जो उनके 2 पुत्र और थे, वो जब शासन मांगने आए, बड़ी लंबी जद्दोजहद है, और उनको फिर तिब्बत का शासन दिया। तो तिब्बत से लेकर सिंघल द्वीप तक, हिंदू कुश से लेकर श्रृंगपुर तक का ये जो भारत खंड है, जम्बू द्वीप है, ऋषभ देव ये प्रथम भारतीय महापुरुष हैं जो अपनी संतानों में इसके शासन का बंटवारा करते हैं। वो कहानी जब पढ़ेंगे तो आधुनिक पीढ़ी के लोगों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। पहले तो यह मानने और जानने में कठिनाई होगी कि ऋषभ देव के 102 पुत्र थे। फिर ऋषभ देव का संपूर्ण जीवन जब पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में ऋषभ देव आदि पुरुष है। तो जिस जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इन सब के प्रणयन का श्रेय ऋषभ देव को है। और इसकी कथा जब पढ़ेंगे तो अंतरंग और बहिरंग किस प्रकार एकात्म हो जाते हैं, अंतरंग और बहिरंग की एकात्मता की कहानी यदि आप बाहुबली और भरत के युद्ध की कहानी सुनेंगे, जो अधिकार और अहंकार की कहानी है, ऊपर से लगने पर वह दो भाइयों की कहानी है, लेकिन वह अधिकार तत्व और अहंकार तत्व का युद्ध है। वह अधिकार तत्व और अहंकार तत्व का युद्ध कितना भीषण होता है, भयानक होता है, इस युद्ध में उसका पता लगता है। लेकिन अंत में जो एक अयुद्ध की स्थिति आती है, उस अयुद्ध की स्थिति में से एक दार्शनिक परंपरा प्रवाहित होती है, और वह परंपरा कुछ संदेशों को देती है। वह अहिंसा का संदेश देती है, वह अपरिग्रह का संदेश देती है, वह कर्म का संदेश देती है, वह अनेकांत का संदेश देती है। हम देखते हैं कि मानव की एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि वह सत्य को जानना चाहता है। सत्य को जानना ये तो अच्छी जिज्ञासा है। सत्य को जानने में समस्या क्या है? सत्य को जानने में समस्या यह है कि जब हम सत्य के छोटे से अंश को जान जाते हैं, उस सत्य के छोटे से अंश को जानकर घोषणा कर देते हैं यह संपूर्ण सत्य है, और जब कोई दूसरा उसको मानने को तैयार नहीं होता तो उससे हम लड़ पड़ते हैं। तो सत्य को जानने और सत्य को मानने के कारण संसार ने बहुत से युद्धों को देखा है। एक सत्य लिखा गया बाइबल में, उसको जो नहीं मानता उसको मरना पड़ेगा। एक सत्य कहा गया कुरान में, उसको जो नहीं मानता उसे लड़ना पड़ेगा। और मानवता ने क्रूसेड्स और जिहाद, क्रूसेड्स और जिहाद के इतिहास को जरूर जानना चाहिए। क्रूसेड्स और जिहाद के इतिहास ने मानवता में जैसी बर्बरता, जैसी हिंसा, जैसी नृशंसता का दर्शन करवाया है। ये बात मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं? संदर्भ है सत्य को जानना। सत्य को जानना यह संदर्भ है। और जब सत्य को मैंने जान लिया
तो सत्य के जानने का अहंकार कितना भयानक हो सकता है। और जो मेरे सत्य को स्वीकार नहीं करता वह तो झूठा है। जो मेरे सत्य को स्वीकार नहीं करता वह तो झूठा है। इस मान्यता से मानवता ने अपने आप को रक्त स्नान करवाया है। ऐसी भीषण अवस्था में जैन दर्शन ने एक दिशा दी। उस दिशा का नाम है शाद्वाद, अनेकांत। अनेकांत ने कहा संपूर्ण सत्य को जानना आसान नहीं है। संपूर्ण सत्य एक हाथी के समान है और हम सब समाज मानव हम अंधों के समान है। जैसे अंधे लोग हाथी को पहचानने के लिए हाथी को टटोलते हैं, तो जो हाथ टटोलते टटोलते हाथी के पांव पर पहुंच जाते हैं वो कहते हैं हाथी तो स्तंभ जैसा है। और जो हाथ टटोलते टटोलते सूंड तक पहुंच जाते हैं वो कहता है हाथी तो अजगर जैसा होना चाहिए। वो टटोलते टटोलते जो हाथ उसके कान तक पहुंच गए वे नहीं नहीं हाथी तो छजले जैसा है। सत्य को समझना यह एक वैसा ही कर्म है जैसे चार अंधों द्वारा एक विशाल हाथी को टटोल टटोल कर समझने की कोशिश करना। इसलिए अनेकांत शाद्वाद कहता है सत्य वही नहीं है जो तुम देखते हो। सत्य वह भी नहीं है जो वह देखता है। सत्य वह भी नहीं है जो तुम सुनते हो। इसलिए कौन व्यक्ति किस स्टैंड पॉइंट पर है, कौन कहां खड़ा है, वहां से उसको सत्य जैसा दिखता है वैसा वह बोलता है। और स्टैंड पॉइंट का मतलब यह है कि आप संपूर्णता से नहीं देख सकते। आप और हम आमने सामने बैठे हैं तो आप मेरा चेहरा देख रहे हैं पर गर्दन तो नहीं देख रहे। आप मेरा वक्ष देख रहे हैं पर मेरी पीठ तो नहीं देख रहे। और जो मेरे पीछे बैठा है वो मेरी गर्दन देख रहा है, पीठ देख रहा है। आप यह आग्रह करो कि हम जान गए हैं इसका चेहरा ऐसा है, इसका वक्ष ऐसा है, पीछे वाला कहेगा झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसी गर्दन सपाट है, ऐसी पीठ है। और लड़ लीजिए इस पर। तो सत्य का अन्वेषण एक निरंतर खोज का प्रयत्न है। और इस निरंतर खोज के प्रयत्न को अनेकांत की अवधारणा में जैन दर्शन ने मानवता को दिया। और यह भारत की परंपरा में है, वैदिक दर्शन में भी है। वैदिक दर्शन कहता है सत्य एकम विप्र बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक प्रकार से बखानते हैं। ये अनेक प्रकार क्यों है? ये अनेक प्रकार ही अनेकांत है। ये अनेक प्रकार ही शाद्वाद है। अनेक प्रकार से बखानते हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए वादे वादे जायते तत्वबोध। तत्व का बोध होने के लिए वाद विमर्श करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक श्रुति करो। और सत्य को जानने की एक विशद प्रक्रिया जैन दर्शन ने दी। उसकी बड़ी तकनीक शब्दावली भी है जिसको व्यक्त करने का मैं अधिकारी नहीं हूं, ठीक से मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन यह एक अनुभूति प्रधान दर्शन है। सत्य
वह नहीं है जो मैं कह रहा हूं। सत्य वह नहीं है जो आप देख रहे हैं। सत्य वह नहीं है जो आप सुन रहे हैं। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जो आप अनुभव कर रहे हैं। अनुभूति तत्व में जाना पड़ेगा। अनुभूति कैसे होगी? तो आचार्य महाप्रज्ञ एक कहानी कहते हैं विवेकानंद की। कहते हैं कि विवेकानंद के पास एक नौजवान गया और उसने कहा कि क्या आप हमको ईश्वर दिखा सकते हैं, मिला सकते हैं ईश्वर से? तो विवेकानंद ने कहा, हाँ हाँ, मिलवा सकता हूं। एक काम करो, मैं ईश्वर तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, तुम जरा मुझे अपना पता दे दो। तो नौजवान ने अपना एड्रेस लिख के दे दिया। तो विवेकानंद ने पढ़ा और कहा, ये तो बंबई का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो नौजवान सोचा कि मेरा एड्रेस क्या मतलब है? बोले ये तो बंबई का पता है, तुम्हारा पता क्या है? तो विवेकानंद ने तुम्हारा पता क्या है पूछा और फिर कहा, जिसके पास अपना पता ही नहीं है, वो ईश्वर से कैसे मिल सकता है, वो ईश्वर से कैसे मिलेगा? तो ये जो अपना पता करना है, अपने खुद को जानना है, इस खुद को जानने की प्रक्रिया जैन दर्शन की प्रक्रिया है। इंद्रियों से परे क्या है, इंद्रियों के साथ क्या है, निवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है। मैंने दो पहली पंक्तियां पढ़ी तो आपको ध्यान में आता होगा कि इसमें दो परस्पर विरोधी बातें हैं। निवृत्ति में तो वैराग्य होता है और प्रवृत्ति में राग होता है। प्रवृत्ति में तो मोह होता है, प्रवृत्ति में तो संसार होता है, निवृत्ति में आदमी असंसारी हो जाता है। तो जैन दर्शन क्या अद्भुत बात कहता है, वो कहता है प्रवृत्ति में अकेले प्रकाश नहीं, लेकिन निवृत्ति में भी प्रकाश नहीं है। कहाँ है प्रकाश? वो कहता है प्रवृत्ति की बाती, कि संसार बाती की तरह है, प्रवृत्ति की बाती और निवृत्ति का तेल। निवृत्ति में स्नेह है, तो जो प्रकाश दिखता है वह प्रकाश क्या केवल बाती से आता है क्या? बाती से प्रकाश नहीं आता। प्रकाश तो तेल के कारण आता है, तेल निवृत्ति का है। यदि निवृत्ति का तेल नहीं होगा और केवल बाती को जलाएंगे आप तो क्या परिणाम होगा? बाती बुझ जाएगी, धुआं हो जाएगा। तो कहते हैं प्रवृत्ति की बाती निवृत्ति की तेल से जले, प्रकाश फैले, धुआं न उठे। यह जीवन जीने की ऐसी शैली है जिसमें जो श्रावक परंपरा है, साधु परंपरा है, उसका एक अद्भुत समन्वय है, एक अद्भुत एकात्मता है। और यह करने के लिए जीवन में एक विशिष्ट प्रकार की शालीनता आवश्यकता है। वह शालीनता कैसे व्यक्त होती है? जीवन की वह शालीनता जो 5 णमोकार मंत्र है उनमें व्यक्त होती है। अरिहंतों को नमन। अरिहंत कौन है? अब अरिहंत शब्द देखिए कैसा है। अरिहंत शब्द बड़ा खतरनाक शब्द है। अरि का मतलब होता है दुश्मन और हंत का मतलब होता है मारने वाला। दुश्मन को मारने वाला अरिहंत, ये कैसे अहिंसक होगा? ये तो घोर हिंसक आदमी होना चाहिए। पर अरिहंत, अरिहंत प्रणम्य है,
अरिहंत देवतुल्य है, अरिहंत साधु है। क्यों है और कैसे है? ये अरि कोई बाह्य नहीं है, ये भीतर है। तो हमारे शास्त्रकारों ने जो दुश्मन है वो बाहर नहीं है, भीतर है। तो षट रिपुओं का वर्णन किया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, जो पंचेंद्रियां है हमारी, इनकी संतानें हैं ये। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 अरि हैं, ये 6 दुश्मन है। इन 6 दुश्मनों को जो हंता है, इन 6 दुश्मनों को जो मार देता है, इन 6 दुश्मनों को जो मार देता है, वह धर्म चेता होता है। जो इन दुश्मनों को मार देता है वो कर्मवीर होता है। तो जैन दर्शन धर्म चेता है, जैन दर्शन कर्मवादी है, और इसलिए सबसे पहला अरिहंतों को प्रणाम। वह समाज स्वस्थ होता है जो अरिहंतों को प्रणाम करता है। आचार्यों को प्रणाम। कौन होते हैं आचार्य? 2 शब्द हैं, एक है शास्त्री और दूसरा है आचार्य। मुझे नहीं पता क्यों इस परंपरा में शास्त्री जी को प्रणाम क्यों नहीं किया, आचार्य को किया। शास्त्री कौन है? जो शास्त्र को जानता है, ज्ञाता है। तो प्रणम्य में केवल ज्ञाता नहीं होता, जो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, आचरण करता है, वह आचार्य। इसलिए अरिहंतों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम। और जिन्होंने ये जो साधना है, आत्म साधना, उस आत्म साधना की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को प्रणाम। अरिहंतों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम। और ये सब सिद्धियां, आचार्यत्व, अरिहंतत्व, इन सब तत्वों को जो समाज में पहुंचाते हैं उपाध्याय, अध्यापक है, उपाध्यायों को प्रणाम। और इन सबको प्रणाम करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को निवृत्ति मार्ग पर, अपने को परमात्म तत्व की निर्वाण की ओर ले जाने के लिए लगा दिया है, ऐसे सब साधु संतों सबको प्रणाम। अब इसमें यह कहीं नहीं है कि जैन साधुओं को प्रणाम, ये कहीं नहीं है कि जैन आचार्यों को प्रणाम। संसार में कहीं भी अरिहंत है, उनको प्रणाम। संसार में कहीं भी आचार्य है, उनको प्रणाम। संसार में कहीं भी सिद्ध है, उनको प्रणाम। संसार में कहीं भी अध्यापक उपाध्याय है, उनको प्रणाम। संसार में कहीं भी साधु संत है, उनको प्रणाम। वह समाज शालीन होता है, वह समाज स्वस्थ होता है। वह समाज, जो समाज अपने अरिहंतों को पहचानता है, जो समाज अपने आचार्यों को पहचानता है, जो समाज अपने सिद्धों को पहचानता है, जो समाज अपने उपाध्यायों को पहचानता है, जो समाज अपने साधुओं को पहचानता है, और जो समाज साधुओं को उत्पन्न करता है, जो समाज आचार्यों को उत्पन्न करता है, अरिहंतों को उत्पन्न करता है, वह समाज श्रेष्ठ होता है। और इस ये श्रेष्ठता कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसका वर्णन जैन दर्शन में प्राप्त होता है, जैन दर्शन करता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समाज रचना न तो एक दिन में होती है और न एक बार होकर स्थायी रहती है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि एक समय जैन समाज बहुत बहादुर और अभय समाज था। क्यों था? तो वो कहते हैं कि प्रारंभिक काल में जो भगवान महावीर स्वयं क्षत्रिय थे, और उनके साथ जो लोग आए वो भी क्षत्रिय थे। तो जैन समाज का बड़ा हिस्सा क्षत्रियत्व को लिए हुए था, तो वह अभय और वीरता वाला था। इसका बड़ा वर्णन करते हैं
धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि जो व्यापारी व्यवसायी लोग हैं वे जैन समाज के बड़ा हिस्सा बन गए और ये अभय तत्व कम हो गया, भयभीत होने की प्रवृत्ति बढ़ी और इसलिए जैन दर्शन में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक चर्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रवण है, इसकी अनेक व्यवस्थाएं हुई है और उन व्यवस्थाओं को स्मरण करने के लिए श्रमण परंपरा के दो परम योगाचार्य हैं, वे हैं भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के संदर्भ में उनकी शिक्षाओं का कतिपय स्मरण कर हम उनको, उनके पावन जीवन को नमन करते हैं, वंदन